Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. आपका स्वागत करता हूं क्लासरूम में. हमने लास्ट क्लास में अपना क्लास 7th का चैप्टर 1 कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. हम सभी अपना जो यूनिट 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, द डे द रिवर स्पोक. तो इसमें हमने पढ़ा था, ये स्टोरी है जानवी और नदी के बीच जो बात होती है उसके बारे में. जानवी स्कूल जाना चाहती है बट उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजते हैं. उसके बाद नदी के साथ उसका कन्वर्सेशन है, नदी के साथ बात होती है. नदी उसको बोलती है कि आप ट्राई कर सकते हो स्कूल जाने के लिए. जानवी को बहुत सी क्यूरियोसिटी है, चीज़ें जानना चाहती है वो कि क्या होता है. जो येलो स्पाइडर है वो येलो फ्लावर पे ही क्यों बैठता है. जो मून है वो क्या होता है, हिल के बिहाइंड से ही क्यों आता है. उसका कुछ आंसर्स उसको रिवर बताती है कि मून जो है हिल के बिहाइंड से आता है और सी में मिल जाता है मेरी तरह. ठीक है, इसके आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. लास्ट हमने किया था, ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू. तो नदी जानवी को बोलती है कि आप क्या है, स्कूल जाने का ट्राई करो और एक बात का ध्यान रखना. ठीक है, रिमेंबर इट्स अप टू यू. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप स्कूल जाने के लिए करेज जुटा पाते हो, ट्राई करते हो, अपने एफर्ट्स डालते हो तो आप जा पाओगे. ठीक है, तो सारा आप पे डिपेंड है कि आप स्कूल जाने के लिए एफर्ट डालते हो या नहीं. तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. जानवी गैदर्ड करेज. करेज बताया था आप सभी को, करेज होता है साहस. साहस या फिर हिम्मत भी बोल सकते हैं. ठीक है, करेज होता है साहस. तो अब क्या है, जानवी को स्कूल जाने के लिए डर लग रहा था. ठीक है, तो जानवी अब क्या करती है, गैदर्ड करेज. गैदर होता है हिम्मत इकट्ठा करना, या फिर यहाँ पर आएगा गैदर्ड करेज. उसने क्या है, हिम्मत जुटाया, साहस जुटाया कि मैं स्कूल जाऊंगी. द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल. द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन. शी रीच्ड द स्कूल, वह स्कूल पहुंची. रीच मतलब होता है पहुंचना. ठीक है, painting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. तो क्या है, जानवी ने हिम्मत जुटाई और वो स्कूल पहुंच गई है. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, धीरे से दरवाजे की तरफ से क्या है, धीरे धीरे खिसकते हुए वो क्लासरूम की तरफ जाती है. द टीचर रीड आउट द लेसन. जो टीचर्स हैं, टीचर है क्लासरूम में, वो क्या है, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं. क्या लेसन पढ़ा रहे हैं, इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका. ठीक है, आप सभी ने सुना होगा अशोका. एक क्या थे, प्रिंस अशोका के बारे में बता रहा है. अशोका क्या थे, एम्परर थे, एक योद्धा थे, एक राजा थे हमारे. ठीक है, उनके बारे में स्टोरी है. प्रिंस होता है राजकुमार. प्रिंस बोला जाता है जो किंग है, किंग के सन. ठीक है, तो ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी है राजकुमार जिनका नाम था अशोका. हु बिकेम अ ग्रेट किंग. जो क्या है, एक महान, किंग मतलब होता है राजा, जो क्या बन जाते हैं बाद में आगे जाकर एक महान राजा बनते हैं.
लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder। अब क्या है, जानवी स्कूल गई है, ठीक है, स्कूल गई है, दरवाजे से धीरे धीरे खिसकते हुए वो अंदर की तरफ जाती है, और जानवी के पास क्या है, अप्पू भी है उसकी गोद में। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। अब जो छोटा अप्पू है वो क्या है, जानवी के कंधे पे सो गया है। सी crept nearer and nearer till she was in the back row। अब वो दरवाजे पर से क्या है, crept nearer and nearer, जो सीट है या बैक रो जो है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है, जब तक कि वो जो क्लासरूम का सबसे पीछे सीट होती है बैक साइड पे जो रो है वहां तक ना पहुंच जाए, यानी धीरे धीरे अपने क्या है क्लासरूम की पीछे वाली रो में जाती है। Skating with the others on the earthen floor। ठीक है, तो पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके साथ जाके बैठती है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड सी लिसन्ड। तो लिसन होता है सुनना, नॉइज मतलब होता है हल्ला करना या तेज आवाज जो होती है। तो अब बोला जा रहा है लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज, तो अप्पू जो है उसके शोल्डर पे सोया हुआ था जानवी की, और जानवी सुन रही है। क्या सुन रही है, जो क्लास में टीचर बता रहे हैं, स्टोरी सुना रहे थे, किसके बारे में थी स्टोरी, स्टोरी थी प्रिंस अशोका के बारे में, जो आगे जाके क्या है एक ग्रेट किंग बनते हैं। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर। स्प्रिंग होता है अचानक से जैसे आ जाते हैं, तो वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर। टीचर पूछते हैं कि अरे छोटी बच्ची आप कहाँ से आ गए, या फिर होता है जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं कोई बच्चा आके अचानक से क्लास के पीछे बैठ जाएगा, ठीक है, तो टीचर को भी लगा कि ये कौन कैसे आके यहाँ पर बैठ गए या फिर कौन है, ठीक है। एंड व्हाट इज योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। तब बोल रहे हैं टीचर एंड व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, यू आर न्यू इन माई क्लास। तो जो क्लास टीचर हैं उनको पता रहता है कि हमारी क्लास में क्या है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहता है कि ये स्टूडेंट्स हमारी क्लास के हैं। तो अब जानवी क्या है धीरे धीरे आके वो क्लासरूम में जो बैक रो है वहां पर बैठ गई थी। तो जब टीचर ने देखा तो उनको पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, ठीक है, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, और आप तो मेरी क्लास में क्या है नए हो। सी इज गोपीज सिस्टर। तो अब कोई बता रहा है उनको सी इज गोपीज सिस्टर, ये क्या है गोपी की सिस्टर है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास। तो गोपी कहाँ पढ़ता है, दूसरी क्लास में पढ़ता है। सेड वन ऑफ द बॉयज। तो ये बात किसने बोली है, क्लास में कोई बच्चा है, कोई लड़का है, उसने बोला कि सी इज गोपीज सिस्टर, यह गोपी की सिस्टर है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी क्या है दूसरी क्लास में पढ़ता है। दूसरी क्लास मतलब किसी और क्लास में, ठीक है। इट्स जानवी सेड अनदर। अब कोई दूसरा बच्चा बोलता है तब तक कि इट्स जानवी, ये तो जानवी है। तो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लेट गोपी। तो अब टीचर बोल रहे हैं कि अच्छा आप क्या है गोपी की सिस्टर हो। तो गोपी क्या है नाइस लेट गोपी, गोपी तो अच्छा लड़का है, अच्छा बच्चा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल।
तो अब टीचर बोल रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड। तो अब टीचर बोल रहे हैं कि अगर आप सच में स्कूल आना चाहते हो तो वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। तो अब टीचर बोलते हैं जानवी को कि अगर आपको सच में स्कूल आने का मन है या आप आना चाहते हो स्कूल, तो मैं क्या है आपके फादर से इस बारे में बात करूंगा। डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। तो अब टीचर बोल रहे हैं कि अगर आप जानवी को बोल रहे हैं, अगर आपको स्कूल आने का मन है, आप सच में स्कूल आना चाहती हो, पढ़ना सीखना चाहती हो, तो क्या है मैं आपके फादर से बात करूंगा। यानी जानवी के फादर से टीचर बोल रहे हैं कि मैं बात करूंगा। डोंट यू वरी, आप परेशान मत हो। वी विल फाइंड अ वे, यानी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देख लिया होगा यहाँ तक आपने, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, जानवी गैदर्ड करे, जानवी क्या है हिम्मत जुटा के अगले दिन स्कूल पहुंच जाती है। धीरे धीरे वो खिसकते हुए अपनी क्लास के क्या है जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे उस क्लास की लास्ट रो में जाकर बैठ जाती है। और टीचर क्या पढ़ा रहे थे वहाँ पर, टीचर प्रिंस अशोका के बारे में पढ़ा रहे थे, जो आगे जाके एक क्या बन जाते हैं, बड़े राजा बनते हैं, यानी एक महान राजा बनते हैं। और जो लिटिल अप्पू है, छोटा अप्पू क्या है, जानवी के कंधे पे सोया हुआ था। और जब टीचर की नज़र पड़ती है जानवी के ऊपर, तो टीचर पूछते हैं उसको कि आप कहाँ से आए हो, यानी कैसे क्लास में आ गए, और आपका नाम क्या है, आप तो मुझे क्लास में नहीं लग रहे हो। तो जो क्लास में स्टूडेंट हैं उनमें से कोई लड़का बोलता है, ये तो क्या है गोपी की सिस्टर है। गोपी क्या है, गोपी हमारे स्कूल में ही किसी क्लास में या अगली क्लास में पढ़ता है। तो तब टीचर बोलते हैं, अच्छा आप गोपी की सिस्टर हैं, तो गोपी क्या है, गोपी तो अच्छा लड़का है। उसके बाद टीचर जानवी से बोलते हैं कि अगर आप सचमुच स्कूल आना चाहती हो, पढ़ना सीखना चाहती हो, तो मैं आपके फादर से बात करूंगा, आप इस बारे में परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अप्पू है जो जानवी का छोटा भाई है, वो सोया हुआ है और वो दरवाजे से आके पीछे वाली रो में बैठती है, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। Janvi saw the teacher walking up to the steps to their gate the next evening। तो अब जानवी क्या देखती है कि जो टीचर हैं वो उनके गेट की तरफ आ रहे हैं। When she was lighting the lamp। तो अब क्या है, जब जानवी लैंप जला रही थी, ठीक है, तो वो देखती है कि टीचर क्या है उनके गेट की तरफ आ रहे हैं। She could see her father scratching his cheek। तो अब जानवी देखती है कि उसके जो फादर हैं अपने क्या हैं स्क्रैचिंग हिज चीक, अपने गाल पर क्या है खुजा रहे हैं। जैसे क्या होता है, द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। जानवी देखती है अपने फादर को कि वो क्या कर रहे हैं, अपना गाल खुजा रहे हैं। ठीक है, तो जानवी को पता है कि उसके फादर ऐसा कब करते हैं, जब वो वरीड होते हैं या परेशान होते हैं। when he was worried, and the teacher was nodding and saying। अब टीचर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं
समथिंग सी कुडंट मेक आउट। अब टीचर भी कुछ बोल रहे हैं, जानवी दूर से देख रही है, उसको पता है कि उसके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने गाल को खुजा रहे हैं। और जानवी को पता है वो अपने गाल कब खुजाते हैं, जब वो कोई बात सोच रहे होते हैं या फिर जब बहुत परेशान होते हैं। और उनके सामने क्या है, टीचर भी बैठे हुए हैं। तो टीचर उनकी बात सुन रहे हैं, उनका कोई डिस्कशन चल रहा होगा। अब क्या डिस्कशन चल रहा है ये जानवी को सुनाई तो नहीं दे रहा, ठीक है। तो जो बात वो बोल रहे हैं उसमें टीचर भी क्या है, नॉडिंग। नॉडिंग मतलब होता है जैसे कोई बात करता है तो हम भी क्या है, अपना सर हिलाते हैं कि हाँ ठीक है, तो वही होता है नॉडिंग। एंड सेइंग समथिंग। अब जो जानवी के फादर हैं वो कुछ बात कर रहे हैं, दोनों आपस में टीचर और जानवी के फादर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो जो टीचर हैं वो भी उसमें उनकी बात पर सर हिलाकर मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो भी आप बात कर रहे हैं, जैसे हम भी कई बार बात करते हैं तो अपना क्या बोलते हैं, हम अपने सर को हिलाते हुए हाँ ना कुछ भी बताते हैं, तो यही टीचर भी कर रहे हैं। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ बोल भी रहे हैं। सी कुडंट मेक आउट। अब ये बात जानवी को नहीं पता है क्योंकि क्या बात हो रही है उनके बीच। एंड मदर सेड। अब जानवी की मदर बोलती हैं, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो जानवी की मदर उनको बोल रही है, आई शैल मिस यू, यानी मुझे आपकी याद आएगी, व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल चले जाओगे। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। तो गर्ल्स को भी क्या है, सीखना चाहिए जितना वो सीखना चाहते हैं। When I was your age। तो अब मदर बोल रही हैं कि गर्ल्स को भी क्या है, सीखना चाहिए जितना वो सीखना चाहती है। When I was your age, जब मैं आपकी एज की थी, यानी आपकी उम्र की थी। I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। But your grandmother said no। तो अब जानवी की मदर बोल रही हैं कि गर्ल्स को भी क्या है, जो सीखना चाहती हैं, जितना सीखना चाहती हैं, अगर स्कूल जाना चाहती हैं तो उनको स्कूल भेजना चाहिए। When I was your age, जब मैं आपकी एज में थी, यानी जब जानवी की मदर भी छोटी थी, जानवी की एज की, वो भी क्या है, स्कूल जाना चाहती थी। बट क्या हुआ, जानवी की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। तो ग्लैड होता है खुश होना, या फिर उसको बोल सकते हैं प्रसन्न होना। तो अब जानवी की मदर बोल रही हैं कि आई एम ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है, प्रसन्न होना या फिर खुशी होना। जानवी की मदर बोल रही है, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। खुशी क्यों हुई, द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। जो स्कूल के टीचर हैं वो जानवी के फादर से बात करने के लिए आए। अब वो क्या बात कर रहे होंगे, टीचर बात कर रहे होंगे कि आप अपनी क्या है, जानवी को स्कूल भेजिए, जानवी पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है। तो इसी बारे में टीचर जानवी के फादर से बात करने आए हैं। ये सुन के, ये देख के जानवी की मदर बहुत खुश होती है। चलिए आप देख लीजिए इस पैरा को एक बार, देन हम नेक्स्ट पैरा को देखेंगे। चलिए अभी इस पैरा में क्या है, जानवी देखती है कि जो टीचर हैं उनके गेट की तरफ आ रहे हैं, जब वो क्या कर रही थी, लैंप जला रही थी। और उसके फादर अपने गाल खुजा रहे थे और टीचर भी उनकी बात पर सर हिलाते हुए रिस्पॉन्स कर रहे थे। और उनकी माताजी आती हैं जानवी की, उनको बोलती है कि जब आप स्कूल जाओगी तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और गर्ल्स को भी क्या है,
जितना सीखना चाहती हैं वो सीखना चाहिए, यानी उनको भी स्कूल जाने देना चाहिए। मैं भी जब छोटी थी तो जानवी की मदर बोलती है, जब मैं छोटी थी तो आपकी ग्रैंड मदर ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, लेकिन मुझे अब बहुत खुशी हो रही है कि आप जो टीचर हैं वो आपके फादर से बात करने के लिए आए हैं कि आपको स्कूल भेजें। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। एंड जानवी सेड, अभी उनकी मदर, जानवी की मदर को क्या है, खुशी हुई कि टीचर वहां पर आकर उनके फादर से बात कर रहे हैं जानवी को स्कूल भेजने के लिए। एंड जानवी सेड, अब जानवी बोलती है, मदर व्हेन आई ग्रो अप होता है बड़े हो जाना, ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, ग्रो अप होता है बड़े होकर, ठीक है, अभी जानवी छोटी है। ग्रो अप होता है बड़े होकर, तो जानवी बोलती है, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं क्या बनूंगी, एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, मैं क्या करूंगी बड़े होकर, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं टीचर बनूंगी। आई विल बी अ टीचर एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, मैं अपने गांव में घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, तो अब जानवी बोलती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या है, मैं टीचर बनूंगी बड़े होकर, और घर घर जाकर पूछूंगी, किसको पूछूंगी, आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, जो भी वहां पर घरों में छोटी बच्चियां होंगी उनको बोलूंगी कि आप क्या हैं, स्कूल आओ। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, तो मैं उनको वो सब सिखाऊंगी जो मैं स्कूल में अब सीखने वाली हूँ, ठीक है। तो जानवी बड़े होकर टीचर बनना चाह रही है, और टीचर बनकर क्या करेंगी, जो भी गांव में बच्ची हैं, छोटी गर्ल्स हैं, लिटिल गर्ल्स, उनको स्कूल बुलाएंगे और उनको जो भी जानवी ने सीखा होगा वो सब सिखाएगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग जानवी उसी रास्ते पर आई है, बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होने से पहले जानवी क्या है, जो नदी थी, नदी के पास जाके बैठती थी, तो जानवी उसी रास्ते पर फिर से जा रही है, टू मीट द रिवर, तो जानवी उसी रास्ते से जहाँ पहले जाती थी, जहाँ बैठती थी, जहाँ पर बैठकर नदी से बात करी थी, तो स्कूल जाने के दिन, जिस दिन वो स्कूल जा रही थी, ठीक है, उसकी सुबह वो स्कूल शुरू होने से पहले जाकर नदी से मिलती है, टू मीट द रिवर, यानी नदी से मिलने जाती है। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, अब जानवी बोलती है, आई डिड इट, यानी कि मैंने कर दिखाया, शी टोल्ड द रिवर, नदी को बताती है कि मैंने कर दिखाया। अब ये किस चीज के लिए बोल रही है कि मैंने कर दिखाया, नदी ने उसको बताया था कि आपको क्या है, खुद से ट्राई करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्कूल जाने के लिए क्या एफर्ट डालती हो, तो उसी चीज को लेके जानवी बोल रही है कि आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैं स्कूल जाने वाली हूं अब। आई वॉज स्केयर्ड, मैं क्या है, घबराई हुई थी, डरी हुई थी, ठीक है, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने
कर दिखाया, एंड दे आर लेटिंग मी गो। अब क्या है, पहले जानवी के पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन अब जाने दे रहे हैं। एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब उसको स्कूल जाने की परमिशन मिल गई है। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम। अब जानवी बोल रही है कि जब मैं स्कूल चली जाऊंगी तो आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी, ठीक है। एंड डू सम्स, आप लोग भी स्कूल में मैथ्स में पढ़ते हैं सम्स, ठीक है, एडिशन जिसको बोला जाता है। तो जानवी बोल रही है कि अब मैं अपना नाम लिखना भी सीखूंगी। एंड डू सम्स क्या है, सम भी सीखूंगी। एंड फाइंड आउट व्हाई आवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। अब मैं ये भी सीख जाऊंगी कि जो क्या है लिटिल फिशेज हैं वो राइस फील्ड में फ्रॉग में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी फ्रॉग कैसे बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, ठीक है, स्लीपी चकल होता है बिल्कुल धीरे से जैसे मुस्कुराते हैं, ठीक है। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, तो जानवी सुनती है क्या, नदी के धीरे से मुस्कुराने की आवाज को। कम अगेन लिटिल गर्ल, यानी कम अगेन यानी किसी बात को हम बोलते हैं कि फिर से बोलिए लिटिल गर्ल, तो नदी जानवी को बोलती है कम अगेन लिटिल गर्ल, यानी फिर से बोलो। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। तो बोल रही है कि क्या है, कम अगेन लिटिल गर्ल, तो आप फिर से आना नदी की तरफ। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, तो मैं आपको क्या है शिप्स के बारे में बताऊंगी जो क्या है नदी में सेल कर रही हैं, यानी पानी के ऊपर जो चलती हैं शिप्स जो चलती हैं उनको बोला जाता है सेल। तो नदी बोल रही है जानवी को कि आप फिर से आना यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, जो शिप हैं उनके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी। तो ये चैप्टर की राइटर हैं हम कमला नायर, ठीक है, इसकी राइटर हैं कमला नायर। बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सभी को आई होप आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी रिवर और जानवी की, जानवी के बारे में, ठीक है, और नदी उसको कैसे इनकरेज करती है स्कूल जाने के लिए, कैसे हेल्प करती है, ये सब हमने उसमें पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।